गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। मैं भी अभी सो के उठी हूँ और अभी बालकनी में हूँ। कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कपड़े धोए थे, तो कुछ कपड़े तो मैंने फैलाए थे और कुछ कपड़े रह गए थे जो अभी भी फैले हुए हैं ऐसे ही। जिसे मैंने लेट में फैलाया तो मैंने रात में फैला के छोड़ ही दिया था। अभी इन्हें उठा लूँगी और लगूंगी काम पे। वैसे भी आज संडे है, तो संडे का दिन जो होता है पूरा लेजी डे होता है मेरे लिए। तो संडे और मंडे क्या, मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो दोनों ही चीज़ें सेम डे होती है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी फीलिंग्स आती है संडे को, एक लेजीनेस। चलो यार, आज तो संडे है, ऐसा मन में होता है। चलिए पहले उठाते हैं कपड़े। कितने कपड़े मैंने कल धोए हैं ये देखिए आप। मैंने हाथ से पहली बार इतने कपड़े धो डाले। तो कपड़े उतार लिया है मैंने। अब चलती हूँ किचन की ओर, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन कुछ हमारा इस तरह है। अब ऐसा दिखाई दे रहा है किचन। और ये मैंने चाय रखी है बनाने को। चाय चढ़ा दी है इस पर। ये रही मेरी कटोरी। ये रहा, मैंने इसमें रखा है राइस और मसूर दाल को पीस के, दोनों ही इसके पाउडर। चुटकी भर हल्दी। मैं कोई भी पाउडर क्रीम कुछ भी फेस में नहीं लगाती। बाई चांस कभी बाहर निकलना हो तभी लगाती हूँ। एक्चुअली मैं पहले ही सफ़र कर रही हूँ इन चीज़ों से, पिगमेंटेशन से, तो मैं कुछ भी लगाती नहीं हूँ फेस में। ये रहेगी मलाई वाली दूध, इसमें दूध और मलाई दोनों है। जब तक मेरी चाय बनती है मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ फेस में। और मेरी चाय लगभग बन चुकी है। एक बार फेस पे ये लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया, साथ के साथ चाय भी बन गई है। थोड़ी सी चाय है, बिल्कुल ही जल गई, कोई ना, चलता है। तो आइए चलते हैं, चाय पीते हैं। और इससे मेरे पिगमेंटेशन में बहुत फ़र्क पड़ा है। इसमें तो और चीज़ें मैं देती हूँ, थोड़ा सा इसमें रहता है नींबू का रस, धानी और मधु। तो हनी जो है, हनी भी डालती हूँ। तो हनी डालना आज मैं भूल गई बातों बातों में, और मैंने लेमन घर में था नहीं थे। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ा है फेस पे, पिगमेंटेशन में। तो अगर आप लोगों को, भगवान ईश्वर ना करे, ये चीज़ें मुझे बड़ी बुरी लगती है, तो फिर भी अगर पिगमेंटेशन वगैरह हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो इसको। तो आफ्टर डिलीवरी ना मुझे ये पिगमेंटेशन हो गया था, गुनगुन के जन्म के बाद, और उसके बाद वो गया ही नहीं।
ये टाइम बड़ा क्रूशियल होता है। मेरे को ना बहुत इरिटेशन होती है जब तक ना मैं इसे हटा ना लूँ। दिल करता कब हटाऊँ कब हटाऊँ, तो अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करती हूँ। चलिए चलते हैं, सब्ज़ी काट लेते हैं ताकि मेरा ध्यान इस पर ना जाए। 10 मिनट तो रखूँगी मैं इसको। तो मैंने फेस वॉश कर लिया और जब तक मैंने लगाए रखा फेस पैक तब तक मैंने ये सब्ज़ी काट ली। तो ये मैंने बीन्स काटा है, ये मैंने दाल भिगो रखी थी, भिगो रखी है। अभी चने की दाल है, इसे भिगोई है, बीन्स के साथ बनाऊंगी। फिर आलू और ये रहा प्याज। वही नहीं किया मैंने, तब तक मैंने एक और काम कर लिया छोटा सा। तो मैंने तब तक कपड़े भी फोल्ड कर लिए जो मैं लेकर आई थी ना बालकनी से। रात को मैंने इसे फैलाया था तो उठा लाई उसे भी और फोल्ड भी कर डाला। तो थोड़ा बहुत काम बीच में करा है, और भी काम करने हैं, साथ साथ शेयर करती रहूँगी। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, गुन्नू ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। गुन्नू नहा भी चुकी है, गुन्नू ने अपने हेयर वॉश भी कर लिए हैं, और बंसू जो है अब तक सो रही है। ये देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग। डू नॉट डिस्टर्ब आई एम स्लीपिंग कह रही है। वो हमेशा ही ऐसा ही करती है, लेट तक सोती रहती है। और मैं अभी बनाऊंगी गुनगुन के बाल। क्यों? जगह गुनगुन के बाल हो रहे हैं मुझे उलझे से। क्यों? तो बन चुके हैं गुनगुन के बाल। और गुनगुन हमेशा रेडी रहती है, इसको कोई दिक्कत नहीं। और मैं हटाऊंगी ये हेयर बैंड। यार हेयर बैंड तुम तब मैंने ना फेस पैक लगाने के लिए हेयर बैंड लगाई थी। एक तो ये बच्चों जैसी है, दूसरी चीज़ है यार ये मुझे ना यहाँ कानों के पीछे बहुत दर्द करता है। कैसे लोग लगाते हैं, मैं ना कोई एसेसरीज बालों में नहीं लगा सकती, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इतना पेन होता है, मुझे कुछ कहना नहीं। हाँ अभी तक दर्द कर रहा है ये कानों के पीछे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। स्नेहा जी आपकी वजह से आज मैंने अपना पूरा सूटकेस खोल रखा है। ये मेरी सिल्क साड़ी है और मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ गुनगुन के लहंगे को। गुनगुन के लहंगे को मिल नहीं रही। ये मेरी एक कॉटन साड़ी है। चलो आज साड़ी का हॉल भी हो गया। और ये रही मेरी साड़ी। ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, हालांकि वर्क वाली साड़ी है, बट बहुत डिसेंट, मुझे बहुत डिसेंट लगती है ये। इसमें इस तरह का वर्क है और एक्चुअली इसका कलर ऐसा है ना कि वर्क होते हुए भी ये बहुत डिसेंट लगती है। ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन लगी। ये साड़ी है, ये एक और सिल्क की साड़ी मेरी, इसमें सिर्फ बॉर्डर बना हुआ है। ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, इसके भी कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। और मैं आपको दिखाऊं इसका आंचल, कुछ इस तरह का आंचल है। तो ये साड़ी है, ये देखिए एक साड़ी है मेरे पास नेट की फुल वर्क की साड़ी। ये तो सामान्य सी साड़ियाँ हैं, ये वर्क की है। साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद। एक और सिल्क की साड़ी मेरी, ये साड़ी मैंने आज तक खोली भी नहीं है, ये मेरी भाभी ने मुझे दिया था। ये एक और सिल्क साड़ी, मैं ज़्यादा सिल्क की साड़ी पहनती हूँ और डिसेंट साड़ियाँ पहनती हूँ। ये भी एक सिल्क की साड़ी है मेरे पास। ये एक और सिल्क साड़ी है, अगेन से प्रिंटेड है। ये सारे इनके पेटीकोट्स हैं। आज मैं इनको धूप भी लगा दूंगी थोड़ा सा।
इन्हीं साड़ियों के ब्लाउज हैं। ये एक साड़ी है मेरे पास, काफ़ी सुंदर साड़ी है, ये बहुत सुंदर है। नेट की, फुल नेट की साड़ी है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, आज तक मौका नहीं लगा इसको पहनने का। ये एक और सिल्क की साड़ी है, प्योर सिल्क है ये, इसमें वर्क है। आज एक ही सूटकेस खोला है, और वो भी गुनगुन के लहंगे के चक्कर में। एक ये साड़ी है मेरी, ये भी काफ़ी सुंदर साड़ी है। इसका आप देखो, मैं इसको दिखाना चाहूँगी। इसका वर्क बहुत डिसेंट सा वर्क है, इसमें हाफ एंड हाफ है नेट का। ये साड़ी है, ये मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है, क्योंकि ये भी ना काफ़ी डिसेंट लगती है। वर्क नहीं है, कलर भी ऐसा है कि काफ़ी डिसेंट लगती है ये। फिर कभी और भी दिखाओ। एक और मेरी सिल्क की साड़ी, ये देखिए आप, ये भी सिल्क साड़ी है मेरे पास। ये मुझे ससुराल से मेरे आई हुई थी, ये सिल्क की साड़ी। ये बोलो साड़ी सिल्क है। तो अभी फिर किसी दिन मैं और अपनी साड़ियों में कलेक्शन दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। मैं इसको जाती हूँ धूप में देने। चलिए चलते हैं, इसको सुखाते हैं। कभी कभार धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है कपड़ों को। अगर आपके पास सिल्क वगैरह साड़ियाँ हैं, उनको आप ड्राई क्लीन तो कराते ही कराते हो, साथ साथ में आप उनको धूप वगैरह भी लगाते रहो। जो फोल्ड होती है उनको तोड़ने की कोशिश करो, तो साड़ियों की लाइफ बढ़ती है, अदरवाइज साड़ियाँ फट जाती हैं वहाँ से। मैं चलिए चलते हैं। तो अब तक मैं नहाई वहाई नहीं हूँ फ्रेंड्स। अभी पेंट जो देख रहे हो वाइट वॉश कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। घर की स्थिति अच्छी नहीं लग रही, तो वही लोग आ गए थे। 2-3 पार्टी आई थी बार बार देखने के, प्राइस वगैरह भी नेगोशिएट करना होता है, तो उन्हीं में मैं लगी हुई थी। और आपने देखा देखिए साड़ियाँ जो मैंने निकाली थी, कुछ तो आपको दिखाई है, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, और भी दिखाऊंगी, किसी दिन शेयर करूँगी। तो वो साड़ी मैं धूप में फैलाई थी, तो उनको भी देखना था। तो वही सब करते करते अभी मैं थक गई हूँ। पहले पीऊँगी चाय, फिर अब शाम तक अब मेरा नहाना धोना होगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। गर्मियों के यही फ़ायदे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों ब्रेक के बाद मिलते हैं? क्योंकि मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मिलते हैं सच में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और शाम के 4:30 बज चुके हैं। तो अब जाके मेरा आज नहाना हुआ है, क्योंकि मैं जिस दिन मैं शैम्पू करती, जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ, उस दिन मैं क्या टॉयलेट साफ़ करती हूँ, उसी दिन मैं डस्टबिन वगैरह साफ़ करती हूँ। मुझे बड़ा मायने है इस चीज़ का कि मैं दूसरे दिन नहीं कर सकती, तो उस दिन करती हूँ। तो उस दिन मुझे काफ़ी देर हो जाती है। तो अब 4:30 बजे तक आपको पता ही दिन का आज क्या रहा। पेंटर वगैरह आ गए थे, जो वाइट वॉश वाले लोग, उनको आपने देखा ही। तो बैग वगैरह को भी धूप लगानी थी, जो ब्लाउज़ वगैरह थे उसके पेटीकोट वगैरह, उन सबको भी मैंने धो डाला है। और कुछ चीज़ों को मैं कैसे धोती हूँ वो भी शेयर करूँगी, उन चीज़ों को। तो वो सब करते करते जाके अब मुझे वक्त मिला है, मतलब अब नहा के मैं बैठी हूँ। और आज सारा दिन यूँ लग रहा है मुझे कि 1 मिनट की भी मुझे चैन नहीं है। और इतना थक गई हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। ये कहोगे आपकी इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं, सच में ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन मुझे आदत भी नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि आदत रखनी चाहिए आप हम सबों को काम करने की। आप मतलब हम सब में क्षमता है, लेकिन हम अपनी क्षमता को पहचानते नहीं, करते नहीं हैं। और मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं अगर काम को एक बार स्टार्ट कर लूँ तो फिर उसको एंड करके ही दम लेती हूँ, लेकिन जब तक नहीं करती हूँ तब तक नहीं करती हूँ।
और सबसे बड़ी बात है कि इंगेजमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ, मैंने आज सारे दिन काम किया, मुझे कहीं से भी आज किसी भी टेंशन, किसी भी परेशानी का ख्याल नहीं आया। अदरवाइज़ मुझ जैसे लोग जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो वो ना दिन भर उन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं और फिर परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं, एक तो आज का माहौल ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा खुलकर कहीं बात नहीं कर सकते, तो आपकी जो परेशानियां हैं वो आप तक ही सीमित रही। मेरी चाय भी ठंडी हो चुकी, आधी तो मैं पी गई थी और आधी चाय अभी बची हुई ठंडी हो गई। और नहीं कह पाने की स्थिति में इंसान जो है लोनलीनेस, 10 तरह की चीज़ें उनको ना वो डिप्रेशन घेरने लगती है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को व्यस्त रखिए। आप कहेंगे कि ये भी कहाँ लेक्चर देने लगी, तो लेक्चर नहीं दे रही हूँ, खुद की ज़िंदगी का सार है मेरे, कि अगर मेरे पास आज इंगेजमेंट नहीं होती, मेरे पास काम नहीं होता, तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती, या मैं होती भी तो मैं डिप्रेशन में होती। तो वो चीज़ें हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी कठिनाइयाँ आई, उन सबको मैंने इसलिए झेल लिया क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था बहुत ज़्यादा सोचने को। और जब भी होता है, शायद एक दिन का भी वक्त मुझे मिलता है, तो मैं जब सोचती हूँ तो फिर से वही बीमारियाँ मुझे घेरती हैं, मुझे 10 तरह के टेंशन होते हैं, मैं बीमार पड़ती हूँ, तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं। चलिए, बहुत हो गई है इस लेक्चरबाजी। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में व्यस्त रहिए, यही फंडा है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और शेयर करो। कहीं आपको लगती है कि वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट अभी से गुड नाइट। इन एडवांस। चाय का क्या करूँ यार, दोबारा पी लूँ क्या?